नमस्कार दोस्तों, एग्री हिंदुस्तान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो जो है वो स्पेशली ICAR, JRF, BHU, UP कैटेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, क्योंकि मोस्टली जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटीज़ में वो आ रहे हैं, तो ये वीडियो उसी के लिए बनाया गया है। तो आइए चलते देखते हैं। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे और ये पार्ट 1 है। बाकी का जो होगा वो मैं अगले 3 दिनों में अगला पार्ट अपलोड करूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जो पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द रिकमेंडेड ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर मेज। मेज का जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 50,000, 66,000, 80,000 एंड 90,000। ये पर हेक्टेयर में है। ठीक, ये सभी किस में है? पर हेक्टेयर में। तो हमें राइट आंसर बताना है। तो गाइस हमारा जो राइट आंसर है वो है 66,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। कितना हो गया? 66,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, यानी इनमें से कौन सा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वो है ब्यूटाक्लोर, दूसरा है एलाक्लोर, तीसरा है पैराक्वाट, चौथा है एट्राजिन। तो गाइस जो राइट आंसर है वो है हमारा पैराक्वाट। पैराक्वाट जो है एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। कैसा है? नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। बाकी की जो ब्यूटाक्लोर और एलाक्लोर और एट्राजिन है ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं। ठीक, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नैरो लीव्ड वीड्स, यानी नैरो लीव्ड यानी सकरी पत्ती वाली वीड इनमें से कौन सी नहीं है। इसमें ध्यान देना कि यहाँ पे नॉट पूछा, यानी कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, साइप्रस रोटेंडस, सेटारिया ग्लूका एंड मेलिलोटस इंडिका। तो गाइस सीधी सी बात है कि आपको पता होगा जो साइनोडॉन डेक्टाइलॉन है ये भी नैरो लीव्ड वीड है, और जो साइप्रस रोटेंडस है ये भी नैरो लीव्ड वीड है, और सेटारिया ग्लूका भी नैरो लीव्ड है। लेकिन जो मेलिलोटस इंडिका होता है ये ब्रॉड लीव्ड वीड्स होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन यही होगा कि मेलिलोटस इंडिका में ब्रॉड लीव्ड पाई जाती है। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट खरीफ सीजन वीड, यानी इनमें से कौन सा खरीफ सीजन का वीड नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चेनोपोडियम एल्बम, दूसरा ऑप्शन है आपके पास अमेरंथस विरिडिस, इकाइनोक्लोआ कोलोनम एंड कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस। ठीक, ये गलती से ऐसा लिखा गया है बट ये कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस है। लेकिन दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है चेनोपोडियम एल्बम, क्योंकि यह एक रबी सीजन का वीड है। इसको हम जो लोकल नेम में जानते हैं इसको बथुआ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बथुआ। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है विच गैस इज़ रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड्स। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मेथेन। पैडी फील्ड से मेथेन गैस रिलीज़ होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन सॉइल एयर इज़, यानी सॉइल का जो एयर होता है, सॉइल में जो एयर होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है वो कितना होता है। आपके पास ऑप्शन है 0.003%, ये रॉन्ग ऑप्शन है। 0.50 ये भी नहीं होता है, ये भी रॉन्ग है। 0.03% ये भी नहीं होता है। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है 4th ऑप्शन, 0.25% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन सॉइल एयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंसिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज़ कास्ड बाय, यानी रेंसिडिटी जो होती है सनफ्लावर ऑयल में वो किसके द्वारा होती है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है रिडक्शन,
तो रिडक्शन के द्वारा तो नहीं होता, ये रॉन्ग ऑप्शन है। एस्टरिफिकेशन ये भी नहीं है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। नाइट्रिफिकेशन ये भी नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर मिलता है वो है ऑक्सीडेशन। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कारण ही रेंसिडिटी होती है सनफ्लावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है वो बोलता है फ्लिंट कॉर्न इज़ कॉमनली ग्रोन इन इंडिया इज़ आल्सो नोन एज, यानी जो फ्लिंट कॉर्न है वो इंडिया में कॉमनली ग्रो की जाता है, इसको हम कैसे जानते हैं या इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है वो है जियामेस इंडेंटाटा। ये रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि ये डेंट कॉर्न का है। इसका है डेंट कॉर्न का। दूसरा है जियामेस इंड्यूराटा, यही ऑप्शन सही है। जो फ्लिंट कॉर्न होता है वो जियामेस इंड्यूराटा होता है। जो ये है जियामेस सेकेराटा, ये स्वीट कॉर्न का होता है। ठीक, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में पूछा गया द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर मेज ग्रोथ इज़, यानी मक्के के ग्रोथ के लिए सुटेबल टेम्परेचर कितना होता है? तो दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन है वो है 21 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, 26 एंड 32 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये जो ऊपर के 3 ऑप्शन हैं ये गलत हैं। जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है 32 डिग्री सेल्सियस मेज के ग्रोथ के लिए। वैसे तो 31 लिखा है नीमराज सुंडा बुक में, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार 32 डिग्री सेल्सियस ही सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज, इनमें से कौन सा एक हाइब्रिड वैरायटी है मेज का? तो दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन है विक्रम, किसान, अंबर एंड संगम। तो दोस्तों ये जो ऊपर के 3 ऑप्शन हैं ये तो गलत हैं। आपका जो राइट आंसर है वो है संगम। संगम एक हाइब्रिड वैरायटी है मेज की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु इंट्रोड्यूस्ड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज, यानी डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज की जो टेक्निक है वो किसने प्रोडक्ट्स किया था? आपके पास जो ऑप्शन है वो है एम ईस्ट, जीएचएल, मेंडल एंड डीएफ जोन्स। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? सो गाइस राइट ऑप्शन है आपका डीएफ जोन्स। डीएफ जोन्स ने ही डबल मेज हाइब्रिड की टेक्निक दी थी 1920 में। ठीक, ये हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है 12 फर्टिलिटी ग्रेडियंट अप्रोच वाज गिवन बाय। तो जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट अप्रोच है वो किसने दिया था? बी मेहता, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ए बी घोष, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। बी मूर्ति, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है बी रामामूर्ति। कौन? रामामूर्ति, ये वाला ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट टॉलरेंट टू साल्टी सॉइल्स, यानी साल्ट सॉइल्स के लिए कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा टॉलरेंट है? आपके पास दोस्तों ऑप्शन है कॉटन है, राइस है, उसके बाद है कॉर्न और कैरेट। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है कॉटन। कॉटन जो होता है वो साल्टी सॉइल्स के लिए बेस्ट सूटेबल होता है। क्या होता है? बेस्ट सूटेबल साल्टी सॉइल्स के लिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन द इंटर लेयर ऑफ। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो किसकी इंटर लेयर पे होता है? तो राइट ऑप्शन है आपका केओलिनाइट। क्या है आपका राइट ऑप्शन? केओलिनाइट, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो केओलिनाइट पे होता है, उसके इंटर लेयर पे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आयनिक पोटेंशियल इज़ मैक्सिमम इन केस ऑफ। तो जो आयनिक पोटेंशियल होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा किसके केस में होता है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? सोडियम ये तो नहीं है, पोटेशियम भी नहीं है, कॉपर भी नहीं है, लेकिन लिथियम है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? लिथियम। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 एमंग कुकुरबिट्स विच फ्रूट इज़ रिचेस्ट इन आयरन कंटेंट,
यानी कुकुरबिट्स में जितने भी फ्रूट या फिर क्रॉप आते हैं उनमें कौन सा ऐसा फ्रूट क्रॉप है जिसमें आयरन की अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है मस्क मेलन, वाटरमेलन, बॉटल गार्ड एंड बीटर गार्ड। शुरू के 3 ऑप्शन गलत हैं, लेकिन जो बीटर गार्ड है ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि बीटर गार्ड में 2 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में ये आयरन कंटेंट पाया जाता है, जो कि एमंग कुकुरबिट्स में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 17। दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुर केसर एंड पूसा बेदाना आर द इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। तो दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुर केसर एंड पूसा बेदाना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये जो वैरायटीज़ हैं ये वाटरमेलन की वैरायटी हैं। इनमें कंफ्यूज मत होना कि ये मस्क मेलन है, मस्क मेलन नहीं है, ये वाटरमेलन की वैरायटी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें पूछा गया जॉबनर ग्रीन इज़ ए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ। आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं, इंडियन स्पिनैच, स्पिनैच, अमरैंथस, ओनियन, बट जो राइट आंसर है वो है इंडियन स्पिनैच। जो जॉबनर ग्रीन है वो एक हाई यील्डिंग वैरायटी है किसकी, इंडियन स्पिनैच की। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें जो पूछा गया है विच स्टेट इज़ हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेनुग्रीक इन इंडिया। फेनुग्रीक का जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा स्टेट है इंडिया में। आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, बट जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान में फेनुग्रीक का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में पूछा गया है न्यूक्लियोलस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ। यानी जो न्यूक्लियोलस होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके प्रोडक्शन में। आपके पास ऑप्शन है rRNA, tRNA, mRNA, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ऑप्शन तो सही एक ही है, तो वो राइट आंसर कौन सा है मैं आपको बताता हूँ, rRNA। तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो rRNA के प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलिडनस एल्बुमिनस सीड इज़। तो इनमें से कौन सा एक डाइकोटिलिडनस एल्बुमिनस सीड का एग्जाम्पल है, मतलब कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका जो सीड होता है वो डाइकोटिलिडनस एंड एल्बुमिनस होता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है सोयाबीन। सोयाबीन एक डाइकोटिलिडनस एल्बुमिनस सीड होता है सोयाबीन में। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अमीनो एसिड विच इज़ रिलेटेड टू। तो वह कौन सा अमीनो एसिड है जो कि रिलेटेड है किससे, ड्रॉट टॉलरेंट इन प्लांट्स। यानी वो कौन सा अमीनो एसिड है जो ड्रॉट टॉलरेंट इन प्लांट से रिलेटेड है। आपके पास ऑप्शन है ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन, ग्लाइसिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन, बट जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्रोलीन। प्रोलीन ही एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि ड्रॉट टॉलरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन प्लांट। कौन सा अमीनो एसिड, प्रोलीन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। द प्रोजनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इज़ नोन एज। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्योर लाइन। प्योर लाइन में क्या होता है कि होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होता है, वो क्या कहलाता है, प्योर लाइन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द प्योर लाइन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, आप देंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर को बताइएगा, फिर मैं आपका वहाँ से रिप्लाई करूँगा और इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में मेंशन कर दूँगा। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है जॉनसन, निल्सन, एहले एंड बेटसन एंड यूले। तो आपका जो राइट आंसर होगा वही आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये है द टर्म जेनेटिक्स इज क्वाइंड बाय। तो जब
जेनेटिक्स टर्म है वो किसने दिया था। तो दोस्तों ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेटसन। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? बेटसन ने। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।